क्या मैं यही चाहता था? पर इस सवाल से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ईएमआई, लोन्स और घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर आने लगती है तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, तुम्हारी उंगलियों की स्पीड, क्योंकि वही डिसाइड करेंगी कि तुम्हारे इनबॉक्स में इंक्रीमेंट का मेल आएगा या कंपनी के अगले डेडलाइन का स्ट्रेस। और इसी स्पीड के साथ मुझे मिल चुका था वहां का ग्रीन कार्ड, बोले तो कॉर्पोरेट नगरी। बॉस का अधूरा काम और कॉफी का कप दोनों को प्यार से हैंडल करना चाहिए, वरना समझ नहीं आता कि कब कौन गंद मचा दे। पर शायद कुछ गलतियां जरूरी भी होती है। बिखरी यादों के बीच खुद को ढूंढने के लिए हमने शुरू क्यों किया था, ये समझने के लिए, या बिना तलाश किए कुछ पाने के लिए और यादों में फिर से खो जाने के लिए। हॅलो, मी आलिया आहे कॉलेज क्या आहे? काय मग वहिनी कशी आहे? ए वालिंब्या कठीणच काम आहे. मी काय भाई तू सांग कोणतं कोणला मारायचा. अरे बाबा मला पोलिसाची अजूनही वेळ नाही गेली. तो शुरू करते हैं मेरे कश्ती का सफर। चार साल पहले विजेटीआई के खुले समंदर अपनी मंजिल ढूंढने निकल पड़ा था। अनजान गलियों के अनगिनत चेहरे और कॉलेज की बेजान दीवारें, कैंटीन की चाह और लाइब्रेरी की राह में मैं अनगिनत सपने देख रहा था। हरियाली भी। कॉलेज के शुरू के दौर के पन्ने लिखे जा रहे थे और मैं उन पन्नों की कहानी बनता जा रहा था। असाइनमेंट से होने वाले फ्रस्ट्रेशन के किस्से, या टॉपर लोग के मार्क्स और डेडिकेशन से होने वाले डिप्रेशन के सदमे, या ओमेगल पर हमारे बदमाशी के चर्चे और हमारे कुछ महारथियों के लेजेंडरी ठुमके, इन सब ने कॉलेज लाइफ को चलता फिरता सर्कस बना दिया था। और ये सभी कम लगे तो हॉस्टल बर्थडे पे खुद की कब्र खुद खोदना हो, या फिर लैला मजनू की तरह साथ में चिपक कर सोकर रात को किसी का पिछवाड़ा जलाना हो, या आधी रात में रशियन से बकचोदी पेलकर सुबह सुबह कॉलेज में खुद को सिग्मा दिखाना हो। हर एक नौटंकी में पीछे थोड़ी हटने वाले थे, क्योंकि मंजिल की कोई फिक्र नहीं थी और फिक्र करने की उम्र नहीं थी, पर पढ़ाई भी तो जरूरी थी। नसीब वाला तो था मैं, जो मैम के पर्सनल थेरेपी सेशंस हर बार अटेंड कर पाता था और हर प्रॉब्लम का सलूशन लेकर ही केबिन के बाहर निकलता था। सही गलत की पहचान हर मोड़ पर सर करा देते थे, पर पता नहीं क्यों ड्राइंग के हर एक सेशन में साइड फोकस ऐसा ही कहते थे। एचओडी सर से मिलने का सौभाग्य मुझे हर हफ्ते प्राप्त था, पर पता नहीं क्यों उनके केबिन के बाहर निकलते ही साहिल कुछ करना पड़ेगा, वरना डिफॉल्टर का लिस्ट फिर से घर चला जाएगा, यही दिमाग में आता था। हम तो आजाद परिंदों से ज्यादा आजाद बंदर थे। कॉलेज के 2-4 पेड़ों से फल खाकर हमारा मन कहाँ भरने वाला था, इसलिए हम चल पड़े नए फलों के तलाश में। चलो शुरू करते।
a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. क्या कुछ छूट तो नहीं गया? ये सवाल हर एक ट्रिप के बाद दिमाग में घूमता रहता है और फिर चल पड़ते हैं कुछ और की तलाश में। Prepárate. Let me see you jump. Prepárate. Get ready. Get. Brinca. Ahí baila. Todo el mundo. Let me see you jump. Brinca. Ahí baila. Brinca. Let me see you jump. Brinca. Brinca. Ahí baila. Todo el mundo. Let me see you jump. पर मन तब भी नहीं भरा, तो मैं चल पड़ा गुलाबी लहरों में अपनी कश्ती ले डुबाने। कुछ नाम बदल कर, कुछ प्रिपरेशन कर कर। पता था ये सब मोह माया है। इन चक्करों में बस रोया जाना है। सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। शोना सुनना है तो मोना के ऊपर पैसा लुटाना पड़ेगा। पहुंच भी गए उसके झुमकों तक तो बस उसका हाथ थामे खुश हो जाना पड़ेगा। कुछ आदतें वक्त के साथ जला देती है तो कुछ सही गलत का फर्क भुला देती है। इसलिए कभी कभी ना बोल भी दिया तो गलत क्या है। वैसे हम तो किसी और नशे में थे, पबजी के, बकचोदी के, खाने के, तो किसी अय्याशों की महफिलों में, हमारे पसंदीदा औरत की यादों में। वक्त अपनी तेजी दिखा रहा था और हर एक सेमिस्टर अपने और पराये दोस्तों की पहचान करा रहा था। जिनके साथ कॉलेज के बाद बिजनेस के सपने देखे थे, उन्हीं चेहरों को नजदीक से बदलते दिखा रहा था। फिर मैं भी दोस्ती यारी पे थोड़ा पॉज लगा के एंड सेमेस्टर के गोल के साथ टॉप गियर पर अपनी गाड़ी भगा रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही तेज। एग्जाम और असाइनमेंट के सबमिशन में दिन घंटों की तरह और घंटे सेकंड्स की तरह खत्म हो रहे थे और पेपर के बाद के डिस्कशन स्ट्रेस लेवल और बढ़ा रहे थे। और ये खाली क्लासरूम कई बातें बिना बोले बहुत कुछ बता जा रही थी। फिर नोटिस बोर्ड के मार्क्स हमारा फ्यूचर भी तो डिसाइड करने वाले थे। इन सब के बीच वादा था खुद से, जिएंगे तो खुलकर।
इन यादों को बटोरते बटोरते मैं पहुंच चुका था कश्ती के आखिरी मोड़ पर, जहां शब्दों से ज्यादा भावनाओं की कदर थी और बिछड़ने से ज्यादा कहीं जुड़ने की आस। फिर मिलेंगे किसी नई मोड़ पर, नई उम्मीद लिए एक नई कहानी के साथ। मंजिल का कुछ पता नहीं, बस राह पे चल पड़े हैं। अंत और शुरुआत के चौखट पर आज फिर से खड़े हैं। हो सके तो मत उलझना हमसे, क्योंकि सपनों के खातिर हम घर तक पीछे छोड़ चले हैं।